हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। माय नेम इज कार्तिक। आई हैव क्लियर आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी एग्जामिनेशन। तो आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है आपकी क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। इसमें आपका फॉर्मेट आरबीआई असिस्टेंट की एग्जामिनेशन से रिलेटेड रखा गया क्योंकि सबसे पहला एग्जामिनेशन अब आपका आरबीआई असिस्टेंट का ही है। तो इसमें आपको आज का जो क्लास करेंगे वो क्वांट की क्लास होगी। उसमें 35 क्वेश्चन हैं आपके 35 मार्क्स के। 20 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको एग्जामिनेशन में, तो आपको हर क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग स्पीड के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, हमारी क्लास का फॉर्मेट रहता है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जिन लोगों ने भी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो आप उन क्लासेस को भी रेगुलरली फॉलो कीजिए। और ये क्लासेस तब तक चलेंगी जब तक आपका मेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता। तो हर रोज सुबह क्लास होती है। जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा आपके मेंस की क्लासेस भी हुआ करेंगी, तो उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मिसिंग नंबर सीरीज का। क्वेश्चन को पहले खुद से करो। देखो, इसे हमें दे रखा है 12 से 28.9, फिर तो 41, 49.1 एंड 54। अगर मैं 12 से 28 देखता हूँ मेरे को तो बहुत बड़ा, एक तरह से डबल से भी ज्यादा ऐड हो गया। लेकिन मैं यहाँ से देखता हूँ 49.1 टू 54, तो लगता है इतना ज्यादा बड़ा भी ऐड नहीं हुआ है कुछ। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस पे देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। ठीक है, पहले मैं यहाँ से देखता हूँ 12 से 28.9 पे। देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है अपने पास वो है 16.9 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट देखते हैं 28.9 से 41 हो जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस बना वो बना अपने पास 12.1। फिर हमारे पास जो डिफरेंस बना वो बना 8.1। एंड उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंस है वो है अपना 4.9। देखो, 16.9, 12.1, 81 और 4.9, इनको देख के आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, 1.31। ठीक है, यानी जो नेक्स्ट जो हमारा नंबर आएगा वो हमारे पास देखो ओड डिजिट है। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्वायर आएगा वो 5 का होना चाहिए, यानी 2.5 होना चाहिए हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा। अगर मैं 2.5 डिफरेंस को लेता हूँ, ठीक है, और नंबर हमारे सारे इंक्रीज हुए, तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 56.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 56.5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो। इससे आपको थोड़े नंबर्स बड़े लग रहे हैं, बट इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, बस नंबर थोड़े से बड़े दिख रहे हैं आपको। देखो, 5670 से 1620 हो गया, उससे 540, फिर 216, फिर 108। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। इसमें कुछ आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं इसमें। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड का कुछ सोचो। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहले 216 से 108 हो जाता है। 216 से 108 होता है, मतलब 108 का डबल तो 216 होता है ना। यहाँ तो समझ आ रहा है ना आपको, 216 का हाफ हो रहा है 108। इसका मतलब यहाँ पे तो 2 से डिवाइड हुआ है, साफ साफ दिख रहा है ये बात। अब उससे पहले आ जाओ, 540 हुआ 216 से। ठीक है, इसका डबल होता है 432, 216 का डबल होता है 432। ठीक है, लेकिन हमारे पास है 540, उसका हाफ यानी 108। अगर मैं इसमें और जोड़ देता हूँ तो ये बन जाता है अपने पास 540। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ है 2.5 से, या अगर डिवाइड हुआ है 2.5 से। ठीक है, कुछ समझ आया? तो 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2.5 से डिवाइड हुआ। नेक्स्ट देखो, 540, 540 का 3 गुना 1620, यानी ये डिवाइड हुआ अपने पास 3 से। तो ये हमारे पास सीरीज बनती जा रही है ना, 3, 2.5, 2, और नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? डिवाइड हो जाएगा 1.5 से। नेक्स्ट सीरीज यही बनेगी, 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ही हमारा सीक्वेंस बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो जब नेक्स्ट 1.5 से डिवाइड करें तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? नेक्स्ट नंबर आएगा 72। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 72। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो। इसे हमें दे रखे 54, 81, 135, 216 और 324। इस क्वेश्चन को देखो, पहले 54 से 81 होता है। ठीक है, तो फिर होता है 81 से 185, फिर 216 होता है, फिर 324 होता है। अगर मैं इसके अंदर डिफरेंस देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को डिफरेंस मिलता है 27 का। यहाँ जो हमें डिफरेंस मिलता है वो मिलता है 54 का। फिर हमारे को डिफरेंस मिलता है यहाँ पे हमारे पास 81 का। नेक्स्ट जो डिफरेंस मिलता है अपने को वो मिलता है 108 का। ठीक है, ये देखो, ये 27 का टेबल है, 27, 27, 81, 27, 108, सही है। ठीक है, ये सारा 27 का ही टेबल है। समझ आ रही है आपको? जो भी इसमें हमारा जो डिफरेंस है वो 27 का डिफरेंस है, यानी कहने का उसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है 7, 135। जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस रहेगा 135 का रहेगा, और इसमें 135 जब ऐड करते हैं तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा
459. ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 459. गॉट इट. इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें दे रखे 1.5 से 2.5, 4, 6 और फिर 11.5. इसमें बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है. 1.5 से 2.5 के, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक का ही डिफरेंस आया ना. फिर अब अपने पास आया 1.5 का डिफरेंस आ गया, फिर 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है. तो ये देखो 1 से 1.5, 1.5 से 2, तो नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए 2.5 होना चाहिए, ठीक है. 2.5 डिफरेंस होता है तो नेक्स्ट हमारा नंबर हो जाएगा 8.5. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 8.5. ओके, सिंपल था ये क्वेश्चन. तो आपको सारे क्वेश्चन टफ नहीं मिलेंगे आरबीआई असिस्टेंट के अंदर. एक या दो मिसिंग नंबर से या रॉन्ग नंबर से जो आती है वो टफ मिलेगी, उसके अलावा आपको और ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अर्थमेटिक का. अर्थमेटिक की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना. आपको 10 से 11, 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के जरूर मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है. तो कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, हर टॉपिक की प्रैक्टिस करना, ठीक है. और रेगुलरली क्लासेस फॉलो करो, तुमको हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. इस फर्स्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है A got 75% marks in an examination and B got 65% marks in the same examination. If the difference between their marks is 15 and passing marks is 30%, then find A's marks are how much more than pass marks. ठीक है, ये कह रहा है कि A ने उस एग्जामिनेशन के अंदर 75 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है. B ने उस एग्जामिनेशन के अंदर 65% मार्क्स स्कोर किए, लेकिन जो इनका डिफरेंस है वो तो 10% का है ना. इन दोनों के अंदर डिफरेंस है. अब ये कह रहा है ये जो डिफरेंस है ना 10%, इसकी वैल्यू इसने हमें दे रखी है 15 है. इसी 10% की वैल्यू 15 है. जो 75% और 65% उन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी कि 10 की वैल्यू 15, तो 100 की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी. तो 100 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 150. इसका मतलब जो टोटल मार्क्स का था ना, एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का था, टोटल एग्जामिनेशन 150 नंबर का था. ये बात हमको यहाँ से पता चलती है, जिसमें से इसने कहा है कि पासिंग मार्क्स इज 30%, यानी 150 का 30% 45 ये थे पासिंग मार्क्स. मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने थे पास होने के लिए, ठीक है. फिर हमें कह रहा है कि फाइंड एज मार्क्स आर हाउ मच मोर देन पासिंग मार्क्स. ए ने कितने मार्क्स मिले थे, ए को 75% मार्क्स मिले थे, तो 150 का 75% यानी 3/4, ठीक है. तो ये हो जाता है अपने पास 4 3 12, यानी कि ये होता है अपने पास 112.5. इतने मार्क्स मिले थे ए को, ठीक है. ए को कितने मार्क्स मिले थे, 112.5. अब हमें पूछा है कि कितने ज्यादा है पासिंग मार्क्स से. पासिंग मार्क्स थे 45, यानी कि 112.5 माइनस 45, इसकी वैल्यू पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर अपने को, ठीक है. तो ये बन जाएगा अपने अपने पास यहाँ से 67.5. ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 67.5. गॉट इट. आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जरूर जाना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ला सकूं और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए. इस क्वेश्चन को देखो, वही आ गया. इसे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दे रखी है ए और बी की 5:3. फिर कहता है कि बी टेक्स 8 days मोर देन ए टू कंप्लीट द वर्क एंड इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर. इफ ए वर्क 20% मोर एफिशिएंसी एंड बी वर्क 50% मोर एफिशिएंसी, ठीक है. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे रखी है 5:3, ठीक है. उसके बाद ये कहता है कि बी उस काम को करने में ए से 8 दिन ज्यादा ले लेता है. अब हमको ये पता है कि टाइम का एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होता है. ये हमको इनके एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था. तो जिसका टाइम का रेशियो आएगा वो आएगा 3:5, ठीक है. टाइम का रेशियो आएगा 3:5 आएगा. हमें ये कह रखा था कि बी जो है वो 8 दिन ज्यादा काम करता है. यहाँ डिफरेंस कितना है बीच में, 2 का. इस 2 की वैल्यू है मेरे पास 8, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है. तो बी कितने दिन में काम कंप्लीट करता है 20 डेज में, और ए कितने दिन में कंप्लीट करता है 12 डेज में. ये बदल गया, ए उस काम को 12 डेज में करता है और बी उस काम को 20 डेज में करता है. टोटल काम कितना है, टोटल काम निकालना होगा हमको यहाँ से. टोटल वर्क, ए ने भी काम कंप्लीट किया, बी ने भी काम कंप्लीट किया. एफिशिएंसी हमको पता है ए की और बी की, चाहे तो ए से निकालो चाहे बी से निकालो, टोटल वर्क सेम ही आएगा. कैसे, अगर मैं ए से निकालता हूँ टोटल वर्क तो वो होता है 12 × 5 = 60 होता है. बी से निकाल लेता हूँ तो वो हो जाता है हमारे पास 20 × 3 दैट इज 60, ठीक है. इन टोटल वर्क अपने पास 60 है, ये बात हमको पता है. अब ये कहता है उस काम को अगर ए 20% लेस एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी थी 5, 20% लेस एफिशिएंसी से करता है, तो यानी ए करेगा 4 एफिशिएंसी से, और बी उस काम को 50% मोर एफिशिएंसी से करता है. बी की एफिशिएंसी 3, 50% और बढ़ा देता है, तो बी की एफिशिएंसी बन जाती है 4.5. ए 4 एफिशिएंसी, बी 4.5 एफिशिएंसी से करता है, तो वो मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, ठीक है. टोटल काम था अपने पास 60, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 8.5,
इसको डिवाइड करना है कि ये उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काट लेते हैं यहाँ से अपने 35 पर 120 119 7 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 हो रहा है ना सर, 7.05 डेज में वो अपना काम को कंप्लीट कर लेते हैं। समझ आ गया आपको? इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, सिर्फ आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसका इस क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ भी नहीं था। क्या है, सारे क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रखे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें क्या रखा है कि एज ऑफ फादर इज 5/2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन एंड एज ऑफ मदर इज 5 year older देन 2 times एज ऑफ सन। द डॉटर इज 22 year old, द फादर इज 1 year लेस देन 3 times ऑफ एज ऑफ डॉटर, देन फाइंड द एज ऑफ मदर एंड सन। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से करो, इजी क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के हिसाब से आरबी असिस्टेंट में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमें क्या रखे, फादर की एज है 5/2 ऑफ एज ऑफ सन। फादर और सन की एज का रेशियो दे रखे हैं, यानी फादर की 5x है तो सन की 2x है। ये बात हमें क्या रखी है, एंड द एज ऑफ मदर इज 5 year older देन 2 times एज ऑफ सन। तो जो मदर की एज है ना वो 5 year ज्यादा है 2 times ऑफ एज ऑफ सन। तो सन की एज कितनी थी 4x, उससे 5 साल ज्यादा है मदर की एज। एंड डॉटर इज 22 year old। ओके, सो डॉटर की एज हमें साफ साफ दे रखी है 22 years। ठीक है, ठीक। फिर हमें कहते हैं फादर एज इज 1 year लेस देन 3 times ऑफ एज ऑफ डॉटर। फादर की एज 1 साल कम है 3 times ऑफ एज ऑफ डॉटर। डॉटर की एज है 22, तो 3 गुना डॉटर की एज 66, उससे एक कम 65, यानी फादर की जो एज हो जाएगी, यानी जो 5x है उसकी वैल्यू है 65। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 13, x की वैल्यू 13 आ गई तो सन की एज भी आ जाएगी अपने पास 26 और मदर की आ जाएगी 57। फादर की आ गई थी 65, सबकी एज आ चुकी है हमारे पास। अब हमको इसमें एवरेज एज फाइंड करनी है मदर की और सन की, नहीं मदर और सन की एवरेज एज कितनी हो जाएगी ये हमको फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, ये हो जाएगी 83/2, यानी कि 41.5 हो जाएगी इनकी एवरेज। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 41.5 ईयर्स उनकी एवरेज एज हो जाएगी। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेटा इंटरप्रिटेशन का। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के। एक मुझे लगता है कैसलेट डीआई वो जरूर डालेगा एग्जामिनेशन में, बाकी 2 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के आएंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पहले करने वाले होते हैं, बाद में छोड़ के करने वाले नहीं होते। आपके स्पीड मैथ्स के बाद सीधा आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे ही आना, उसके बाद आप अर्थमेटिक पर जाना। ठीक है, इसमें मैं क्या रखें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ येलो क्वेश्चन प्लस ब्राउन क्वेश्चन प्लस व्हाइट क्वेश्चन। 3 टाइप्स के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, येलो ब्राउन एंड व्हाइट। येलो एंड ब्राउन तो हमको एग्जैक्ट दे ही रखा है, बात है व्हाइट की। व्हाइट के हमको परसेंटेज दे रखे हैं, व्हाइट कैसे निकालेंगे? येलो पता है, ब्राउन पता है, बचे हुए व्हाइट ही है हमारे, और जो बचा हुआ परसेंटेज हो जाएगा वो व्हाइट का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। पहले देखो पी के अंदर, शो पी में येलो है हमारे पास 200, ब्राउन है 250, यानी टोटल 450 तो हमारे पास येलो और ब्राउन है। पीछे कितने बचे हुए व्हाइट है, व्हाइट है 25%, यानी कि ये जो थी ये थे 75% और व्हाइट है इसका 25%। तो व्हाइट कितने हो जाएंगे यहाँ से, व्हाइट हो जाएंगे हमारे पास 150। सिंपल। नेक्स्ट में देखो 110 और 900, 200 तो यही है हमारे पास। ठीक है, एंड 60% व्हाइट है, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएंगे, यानी जो व्हाइट हो जाएंगे अपने पास वो हो जाएंगे 300। ठीक है, फिर उसके बाद अगले में देखते हैं, तो ये हो जाएंगे 140, 140/7 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएंगे अपने पास यहाँ से 60। नेक्स्ट देखो 130। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 130 और व्हाइट है अपने पास 35, तो ये आ जाएगा अपने 65। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 13 7 ये अपने पास 130 आएगा, तो ये कट जाएगा 10 और ये आ जाएगा अपना 70। ठीक है, फिर अपने पास ये है 150, 150 40% है अपने पास, तो ये हो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा अपने पास 100। तो व्हाइट भी सारे आ गए अपने पास, ब्राउन भी आ गए, येलो भी आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में किस तरह से वो पूछते हैं हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व इन टी। टी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, टी के बारे में थी, हाँ टी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, 50 100 और 100 थे, येलो ब्राउन एंड व्हाइट। टी के हमारे पास थे येलो ब्राउन एंड व्हाइट, 50 100 एंड 100। ठीक है, अब ये कहता है आउट ऑफ द क्वेश्चन टी 60% ऑफ येलो क्वेश्चन, x% ऑफ ब्राउन क्वेश्चन एंड 45% ऑफ व्हाइट क्वेश्चन आर मेड ऑफ कॉटन। ठीक है, तो 60% ऑफ येलो यानी कि 30, x% ऑफ ब्राउन यानी कि x, और जो व्हाइट थे 45% ऑफ व्हाइट यानी 45 जो थे,
ये सारे जो सारे थे ये क्वेश्चन सारे कॉटन क्वेश्चन थे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कहते हैं वो सारे लेनिन के क्वेश्चन है, बचे हुए सारे लेनिन के क्वेश्चन है। और हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ लेनिन क्वेश्चन इन टी, तो टी के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेनिन क्वेश्चन कितने थे वो हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो बचे हुए थे वो थे 20, यहाँ जो बचते हैं वो थे 100 माइनस एक्स, और यहाँ जो बचता है वो था 55, और इन तीनों का टोटल हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है 105 है। तो इन तीनों के टोटल 105 थे, तो इनको तीनों को टोटल कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 155 और 20 175 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 70। यही हमको फाइंड करना, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, दैट इज 70। ओके, करेक्ट, समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ येलो क्वेश्चन सोल्व इन एस टू ए 2:3, नंबर ऑफ व्हाइट क्वेश्चन सोल्व इन ए 50% मोर देन आर। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्राउन क्वेश्चन सोल्व इन ए इफ द एवरेज नंबर ऑफ येलो ब्राउन एंड व्हाइट क्वेश्चन सोल्व इन ए इज 130। ए के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टोटल दे रखे हैं हमको येलो ब्राउन प्लस व्हाइट, इन तीनों का जो हमको एवरेज दे रखा था वो था 130, यानी इनका टोटल हो जाएगा अपने पास 390। ए का क्वेश्चन के अंदर हमें अभी कुछ नहीं कह रखा, लेकिन इसमें ग्राफ में कुछ, चार्ट के अंदर हमें कुछ नहीं कह रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उसका टोटल दे रखा है ए का। फिर हमें दे रखा है येलो दे रखे हैं ए का एस से रेशियो। ठीक है, तो एस के पास येलो कितने थे वो देख लेते हैं। एस के पास येलो थे अपने पास 80। ठीक है, एस के पास येलो थे 80, 2:3, यानी कि ए के पास येलो कितने हो जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएंगे 120, ए के हो गए येलो। ठीक है, एंड व्हाइट इन ए, ए के जो व्हाइट थे अपने पास 50% मोर देन आर, यानी आर के पास जितने व्हाइट थे ए के पास उससे 50% ज्यादा है। आर के पास कितने व्हाइट थे इसके अंदर अपने पास, आर के पास थे 60 वाइट थे, तो उसका 50% ज्यादा है, यानी कि आर उसके वाइट हो जाएंगे 90, एस के वाइट भी हो जाएंगे 90। ठीक है, तो हमको इसमें फाइंड करना है ब्राउन नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ब्राउन नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल ये तो हो जाएंगे अपने पास 210, उसको 390 में लेस कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 180, ये अपने पास ऑप्शन नंबर इज ओवर राइट आंसर, ये हो जाएंगे अपने पास एस के ब्राउन नंबर क्वेश्चन। ओके, करेक्ट, समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ हाँ आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जल्दी उसको कैलकुलेट कर सको, जल्दी उस क्वेश्चन को समझ सको, ताकि कम टाइम में आप 35 क्वेश्चन पूरे कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ ब्लू क्वेश्चन solved by y is 2 times of number of brown questions solved by y and r and s together, then find the ratio of number of yellow questions solved by y to the number of blue questions solved by y। ठीक है, इसमें फर्स्ट में क्या रखा है, जो ब्लू क्वेश्चन है जो y ने सोल्व किए हैं, ब्लू क्वेश्चन वाई ने जो ब्लू क्वेश्चन सोल्व किया, वाई का हमें अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा, वो 2 टाइम्स है टोटल नंबर ऑफ ब्राउन क्वेश्चन सोल्व बाय आर एंड एस। ठीक है, तो आर और एस ने ब्राउन क्वेश्चन कितने सोल्व किए थे, 75 और 50, 125, उसका दो गुना है, उसका दो गुना कितना हो जाएगा 250। ठीक है, ये वाई के ब्लू है आगे। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है, फाइंड रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ येलो क्वेश्चन सोल्व बाय पी टू द नंबर ऑफ ब्लू क्वेश्चन सोल्व बाय वाई। तो येलो क्वेश्चन बी ने कितने सोल्व किए थे, देखो येलो क्वेश्चन सोल्व बाय पी, हाँ पी ने येलो क्वेश्चन सोल्व किए थे देखो 200, इसका हमें रेशियो बताना है इस 200 का 250 से, सिर्फ 4:5, खत्म बात। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 4:5। ओके, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। देखो जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, इनको ढूंढ ढूंढ के सबसे पहले इनको करना है, क्योंकि ये सब लोग 5-5 के बंच में होते हैं लगभग आपके, और आपको ढूंढना ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन देखने हैं, सिर्फ वहां पे 1, 6, 11, 16, 21, सिर्फ इनको टिक करना है, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, स्क्वायर इक्वेशन को कीजिए। फर्स्ट है अपने पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू -216, इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा अपने पास -6, क्योंकि ये 6 के क्यूब बनता है। सेकंड है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट कौन से हो जाएंगे, इसके दो रूट आएंगे अपने -7 एंड -6, या प्लस का 13 था अपने को, उसका -13 साइन चाहिए, तो इसका रूट आएंगे -7 और -6। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं इससे -6 -7 और -6 से, तो -6 -7 से बड़ा है और -6 से इक्वल है, यानी x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर बी इज अपना राइट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 3x + 4y इज इक्वल टू 54 एंड 4x + y इज इक्वल टू 33। तो इसमें आपने या तो x को x से इक्वल कर लो या फिर y को y से इक्वल कर लो। ठीक है, मैं इसमें y को y से इक्वल कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे लेता हूँ 16x + 4y
प्लस 132। ठीक है, इसके साइन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो जाएगा कट, तो यहाँ बच जाएगा, आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस का 13x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1378, x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, जब x की वैल्यू 6 आ जाएगी, वो वैल्यू मैं इसमें पुट करके y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, 24 को 33 लेस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9, x आ गया 6, y आ गया अपने पास 9, तो यानी कि x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज x इज लेस देन y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन से हो सकते हैं? इसके जो दो रूट बनेंगे वो बनेंगे अपने पास 7 और 2। ठीक है, फिर अपने पास वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन से हो सकते हैं? इसके दो रूट बनेंगे अपने पास माइनस का 3 एंड प्लस का 2। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। 7 से पहले कंपेयर करते हैं, 7 इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड 2 इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड इक्वल टू 2। इसका हमारा जो होएगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, लाइन ग्राफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। सिंपल क्वेश्चन है, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको चार्ट को समझना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसमें आपको आंसर निकालने है। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं होता, कोई इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दे रखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस डिपार्टमेंट एंड प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, दो टाइप्स के डिपार्टमेंट, साइंस वाले डिपार्टमेंट है और आर्ट्स वाले डिपार्टमेंट है। आर्ट वाले ब्लू से मार्क किए हुए हैं, साइंस वाले अपने रेड से मार्क किए हुए हैं। ठीक है, इसमें अपने को कुछ भी लिखना नहीं, क्योंकि डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन में दिख रहा है, तो क्वेश्चन से अपने पुट करेंगे सारे डेटा नंबर्स और अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन कॉलेज ए इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट डिपार्टमेंट इन सेम कॉलेज। ठीक है, कॉमर्स पहले हमको आर्ट्स और साइंस का बता रखा था, लेकिन अब हमारे को एक एक कॉमर्स का भी बता रखे हमें। फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो 20% मोर है आर्ट डिपार्टमेंट से। सो एक एक आर्ट डिपार्टमेंट्स में कितने थे? एक के आर्ट डिपार्टमेंट्स थे 120। ठीक है, तो कॉमर्स में उससे 20% ज्यादा है ना, तो एक के आर्ट डिपार्टमेंट्स टू 120, ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा इसका, ये कोई 20% ज्यादा करना है ना उसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 6 यानी 144। ये हो गया एक कॉमर्स डिपार्टमेंट का। फिर हमें क्या रखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स डिपार्टमेंट इन कॉलेज ए इज x लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस डिपार्टमेंट इन सेम कॉलेज। इसका जो डिफरेंस है साइंस डिपार्टमेंट से, उसकी वैल्यू x है। अब साइंस डिपार्टमेंट में ए के कितने थे? देखो ए के साइंस डिपार्टमेंट थे 240, तो इनका डिफरेंस कितना है अपने पास 96 का। यही वैल्यू है अपने पास x की, और हमको इसमें x वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 96। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड सी टुगेदर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट डिपार्टमेंट इन कॉलेज डी एंड ई टुगेदर। डिफरेंस बताना है साइंस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट थे बी और सी के, एंड जो स्टूडेंट थे आर्ट डिपार्टमेंट के डी एंड ई के, इनका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो पहले देखो साइंस डिपार्टमेंट में बी और सी में कितने थे? तो साइंस डिपार्टमेंट में बी में से 210 और सी में से 120। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने पास 330 जो बी प्लस सी के थे अपने को। ठीक है, फिर आर्ट डिपार्टमेंट के पूछे डी और ई में कितने थे? ठीक है, आर्ट डिपार्टमेंट के डी में थे अपने पास 220। ठीक है, और ई में थे अपने पास 140। तो ये हो गया 220 और 140 हो गया अपने पास 360 डी और ई की। इनका डिफरेंस था अपने पास 30। शायद डिफरेंस ही पूछा है, इनका ऐड पूछा, हाँ डिफरेंस ही पूछा, तो उसका डिफरेंस ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दैट इज 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। हमें क्या रखा है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आर्ट डिपार्टमेंट इन कॉलेज ए 5:3 and number of boys and girls in art department in college 3:5, then find the ratio of number of girls in art department in college A and C together। ठीक है, सो ए की हमको आर्ट डिपार्टमेंट का और सी का भी आर्ट डिपार्टमेंट का, इसका निकालते हैं टोटल। ए के आर्ट डिपार्टमेंट थे 120 और सी के आर्ट डिपार्टमेंट में थे हमारे पास 160। ठीक है, तो ए में थे अपने पास 120 और सी में थे हमारे पास 160, ये आर्ट डिपार्टमेंट के थे। अब इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखे, फर्स्ट में तो हमको दे रखे 5:3 और सेकंड में दे रखे 3:5। ठीक है, तो इसको बांट देते हैं, ये आ जाएगा 60 और 100। ठीक है,
ये आ जाएगा 45 और 75। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया। अब हमको पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर डिपार्टमेंट एंड इन ए और सी। तो ए और सी आर डिपार्टमेंट की गर्ल्स का रेशियो कितना है, 45 और 100। इसका रेशियो पूछा है, ये रेशियो था अपने पास 9:20, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 9:20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है बेसिकली। इन क्वेश्चंस को करो खुद से, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके इन क्वेश्चंस को उतना जल्दी करने का ट्राई किया करो। ठीक है, फर्स्ट में हमको ये दे रखा है कि 70% ऑफ 600, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से 420 प्लस 435 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 87 माइनस 237। आगे क्या, x% ऑफ 500। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये अपने पास 507 में से 237 चले जाएंगे यहाँ से अपने पास। ठीक है, ये आ जाएगा 270। ठीक है, 270 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे अपने वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 52 इज इक्वल टू 54। यहाँ वैल्यू आएगी 54 इज इक्वल टू x, यानी ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर, दैट इज 54। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसे हमें क्या रखा है, 258 डिवाइड बाई 3 माइनस 484 अंडर रूट मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू x प्लस 124। ठीक है, पहले तो उसको डिवाइड कर लो यहाँ से, 86 माइनस 22,484, इसको जब लेस करते हैं तो ये आता है अपने 64 का अंडर रूट, जो कि होता है अपने पास 8 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, ये होता है 256 इज इक्वल टू x प्लस 124, ये दे रखे हैं। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू यहाँ से अपने पास हो जाएगी 132। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहते हैं 37% ऑफ 600 माइनस 1200 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू x अपॉन 12। ठीक है, पहले तो इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास, चलिए 6 18 4 22 222 माइनस 150। ठीक है, इज इक्वल टू, आगे तो हमको और दे रखे हैं ना हमको, तो ये आ जाएगा अपना 72 डिवाइड बाई 12, 864। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 864। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये किसके अंडर रूट होते हैं, 287 17 का होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 676 किसका अंडर रूट होता है, 26 का होता है। ठीक है, और माइनस करना है हमको, ये हो जाएगा अपने पास 505 डिवाइड बाई 5 यानी 105 101, ये आ जाएगा अपने पास माइनस 101। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, कितना चाहिए, 102 34 44 में से 101 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 341। ठीक है, ये कितने का अंडर रूट होता है, ये 7 का होता है। अपने पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, वैसे तो 343 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो अपने को आसपास बैठ जाता है 7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कैसलेट डी आई है, कैसलेट डी आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करके जाना। कोई भी एग्जामिनेशन उसमें कैसलेट डी आपको जरूर मिलती है प्रीलिम्स में। इस समय कहता है कि बोट ए कवर 140 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। ठीक है, बोट ए है, ये 140 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर्स में कंप्लीट करता है, यानी बोट ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर। ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है बोट ए की। बोट ए की डाउनस्ट्रीम स्टिल वाटर एंड अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी ए की। और फिर बात करेंगे बोट बी की, तो बोट ए की डाउनस्ट्रीम स्पीड तो है 35। ठीक है, फिर कहता है कि बोट ए की जो स्टिल वाटर स्पीड है ना, वो डबल है बोट बी से, यानी बोट बी की अगर स्पीड स्टिल वाटर वाई होगी तो बोट ए की हो जाएगी अपने पास 2y, ये डबल है उससे। ठीक है, एंड बोट बी कवर डी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम टोटल 15 आवर। बोट बी जो है ना वो डी किलोमीटर तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और सेम ही डी किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस है, वो 15 आवर्स में कंप्लीट करता है। ये बात हमको कह रही है, एंड स्पीड दे रखी है बोट बी की 15 किलोमीटर पर आवर। बोट बी की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर स्पीड है। तो और जो बोट ए की स्टिल वाटर स्पीड थी वो डबल थी बी से, तो ए की हो जाएगी अपने पास 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, स्ट्रीम का डिफरेंस आएगा, 5 किलोमीटर स्ट्रीम है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही अपस्ट्रीम स्पीड स्ट्रीम हो जाएगी 25। ठीक है, अब देखो स्ट्रीम तो सेम है ना, चाहे बोट ए हो चाहे बोट बी हो, क्योंकि रिवर तो एक ही है ना, तो बोट ए बी में भी जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वही स्ट्रीम की स्पीड बोट बी में भी होगी। तो बोट बी की अगर स्ट्रीम की स्पीड 5 है तो उसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 10 और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 20। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में हमको क्या रखा था कि बोट बी के बारे में क्या रखा, जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है किससे जाएगा 20 की स्पीड से, अप स्ट्रीम किससे रहेगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब उसको टोटल 15 आवर्स लगते हैं।
ठीक है, तो उसमें डी की वैल्यू उसने पूछी है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डी की वैल्यू पूछी, तो इसका एलसीएम तो आपको पता है 20 आ रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 3d इज इक्वल टू 15। तो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 100, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 100। यहाँ से हमारा डी की वैल्यू आ जाती है। चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन पे। इसमें कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 175 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टुगेदर। ठीक है, तो 175 किलोमीटर तो गया अपस्ट्रीम और 105 किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इन दोनों को मिला के कितना टाइम लगा उसको, ये टाइम पूछा है इसने अपने को। ठीक है, तो बोट की एक ही देखो अपस्ट्रीम स्पीड थी 25 और डाउनस्ट्रीम थी 35। तो अपस्ट्रीम स्पीड थी उसकी 25 और डाउनस्ट्रीम स्पीड थी उसकी 35। तो याद है 3 घंटे इसको इधर लगे थे, 3 ही लगे थे ना। हाँ, 25 तो 135 टोटल लगे उसको 10 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दैट इज 10 आवर्स। टोटल उसको 10 घंटे लगे थे पूरा को कवर करने में। नेक्स्ट में कहता है इफ द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 20%। स्टिल वाटर की बात हो रही है, उसको 20% से इंक्रीज कर देते हैं। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट बी इन अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स। तो बताओ उसको डिस्टेंस 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड को उसने इंक्रीज कर दिया बोट बी की 20%। तो बोट बी की स्टिल वाटर स्पीड कितनी थी 15, उसको 20% यानी 1/5 से इंक्रीज कर दिया, तो इसकी स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी 18। लेकिन स्ट्रीम की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। आप ये नहीं कर सकते कि उसकी अपस्ट्रीम स्पीड को में चेंजेस कर दो, क्योंकि उसने अपस्ट्रीम से पूछा है। स्ट्रीम की स्पीड तो 5 ही है ना, तो स्ट्रीम हो जाएगी 5, तो उसकी अपस्ट्रीम नहीं हो जाएगी 13। अगर आप डायरेक्ट 1/5 ऐड कर देते ना अपस्ट्रीम में, तो फिर ये होती है 12, जो कि गलत हो जाता है यहाँ पे। तो आपको हमेशा जब भी चेंजेस करने हैं स्टिल वाटर स्पीड में करने हैं, और जो उसकी स्ट्रीम होगी वो उसमें ऐड और लेस करनी है अकॉर्डिंग टू अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, सो इसमें हमको ये पूछा था कि 4 घंटे में कितना है, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 घंटे में कितने वो डिस्टेंस कवर करती है। 13 चौक 52, 52 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 52 किलोमीटर। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा हो, चाहते हो डेली प्रैक्टिस करना और डेली ऐसे क्वेश्चंस लाना जो आपकी एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस हो, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हर रोज सुबह क्लास होती है 9 बजे, उन क्लासेस को अटेंड किया करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।